अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको इसकी जज़ा दे। जो लोग नए हैं उनके लिए जस्ट एक इंट्रोडक्शन के ये हमारा क्या पैगाम है और हम क्या चाहते हैं। हम किसी मैं एक डॉक्टर हूँ और जाहिर बात है मेरी एक अलग डोमेन है। लेकिन जाहिर बात है बीइंग अ मुस्लिम, कुरान पाक हमारे लिए ज़िंदगी का एक वो है मैनुअल। वो हमारे लिए मिशल राह है जो कि हमारी ज़िंदगी के उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने हर मामले हर काम के लिए वो मिशल राह है। और ये क्योंकि बचपन से हम सब लोग जो जिनको ये कलमा एक विरसे में मिल गया है, वो हम लोग कई दफ़ा इस चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं कर पाते और उसकी वजह बहुत बड़ी एक वजह ये है कि हम अगर एक ऐसी लैंग्वेज को में हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसका हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर बात है फिर उसका असर भी दिल पर उसी तरह ही होगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम कुरान पाक की जो मुहक्कमात हैं, कुरान पाक की जो मुहक्कमात हैं, क्योंकि कुरान पाक एक उसको कोई ये कहे कि मैं इस ज़िंदगी के अंदर पूरे कुरान पाक का मुताला करके उसकी हर चीज़ का हक अदा कर सकता हूँ, तो ये तो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन कम से कम उससे बेसिक जो रूल्स हैं, जो बेसिक उसकी जो चीज़ें हैं कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम उस लेवल तक हमें कुरान पाक समझ आ सकता है बहुत आसानी से। और वो हमें हमारे पर उसकी कोई हमारी छूट नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो लोग के जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं या वो लोग के जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी, हर इंसान जानता है कि उसके अंदर क्या सलाहियत है। अगर वो दुनिया के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है और उसके लिए टाइम भी निकाल लेता है, हर काम किसी भी तरीके से हम देखें, हम अपनी आस-पास देखें कि जो काम हम करना चाहते हैं ना, हम उसके लिए कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई मजबूरी निकाल के हम ज़रूर करते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ पे बात कहीं पे कोई ऐसी आती है कि जिसके अंदर हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के हमें कुछ काम करना पड़ता है, तो एक तो ये कि शैतान उन लोगों को उस रास्ते पे आने नहीं देता। एक बात, अगर वो आ जाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन में डाल देता है। उनको ये नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ, किसकी बात मानूँ? तो यकीन हकीकत ये है कि हर इंसान को इस चीज़ से फेस करना पड़ता है। लेकिन अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम उस रब से, जिस रब ने हमें पैदा किया है और जो रब हमें हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है और हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है, उससे ही दुआ माँगे कि अल्लाह जो सीधा रास्ता है हम उस पे चला दे। और हम देखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो हम अल्लाह से ये दुआ माँग रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे होते, सोच नहीं रहे होते। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप अल्लाह से यही दुआ माँगे कि या अल्लाह, मैं तो इस दुनिया में ते आज आज इस दुनिया फितने के दौर में हूँ, जाके मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे उस रास्ते पे चला दे जो रास्ता तेरी तरफ आता हो। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए सबब बना देगा। कोई ना कोई ऐसा, आज से 3 साल पहले मुझे भी मेरे एक अल्लाह के दोस्त ने, मेरे बहुत करीबी दोस्त ने मुझे वैसे ही कहा कि तुम अरबी ग्रामर पढ़नी शुरू करो। और पिछले 3 साल से मैं थोड़ा-थोड़ा लगा हुआ हूँ और मैं जब इस हो मैं तो मेरी तो आँखें खुल गई हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि अगर हम लोग कुरान पाक को इस तरह से समझने की कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। ठीक है? तो मैं इन वन वे और अदर मैं थोड़ी-थोड़ी ग्रामर की चीज़ों को बीच में बताता रहता हूँ और करता रहता हूँ। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम लोगों ने शुरू किया था कि मैंने पिछले तीसरे तीसवें सिपारे से मैंने शुरू किया है। पिछले 3 सेशंस में हम लोगों ने बेसिक कुछ बातें की थी और एक सेशन में हमने सूरह फलक और नास की थी और एक सेशन में हमने कुल हु वल्लाह और कुल या अय्युहल काफ़िरून की थी। तो आज जो है, जो हम 2 सूरतें करेंगे इंशाल्लाह, वो एक सूरह फ़ील और एक सूरह कुरैश। कुरान पाक के अंदर जो एक और मैसेज जो आप ये ज़हन में रखें कि एक वो वक़्त था कि जब कुरान पाक नाज़िल हो रहा था, उसकी एक वहाँ का मौका-महल था, ठीक है? और ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफ़िक हैं उसके अंदर, जो पुरानी कौमों की बातें हैं या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई वाक़या डे टू डे हो रहे थे, उसके रेफ़रेंस से भी चीज़ें हैं। लेकिन वो उसकी वो तावील थी जो उस टाइम के लिए थी और वो थी, और एक वो तावील है कि जो उसके अंदर से एक मैसेज है जो हमारे लिए हर वक़्त मौजूद है। और अगर हम उसको सोचें, जो कहते हैं ना कि कुरान पे एक तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, तो बेसिकली जब हम कुरान के ऊपर फ़िक्र करें और गौर करें ना, तो हमें लगेगा कि वाक़ई इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आज की जो सूरत है उसका मैं आपको एक बैकग्राउंड से ये बता दूँ कि इसके अंदर 2 वाक़या हैं। ठीक है? एक तो ये कि वो वाक़या कि जो साल को आमिल फ़ील कहा गया और जिस साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो उस साल के बारे में एक बताया गया कि देखो वहाँ पर एक ऐसा बंदा जो कि ज़ाहिरी तौर पे इतना ताकतवर था कि वो जिस तरह, अगर हम इमेजिन करें कि हमारे पाँव के नीचे चूंटी हो ना, तो हम उसको मसल दें, तो वो ज़ाहिरी तौर पे वो इतना ही ताकतवर था उस वक़्त। लेकिन अल्लाह ने नेचर के असबाब के अगेंस्ट एक तरह से उस वक़्त उसको ऐसा निस्तो-नाबूद करके उस जगह को बचा लिया, अल्लाह के घर को, ठीक है? तो बेसिकली पहली जो सूरत है, सूरह फ़ील के अंदर उसी वाक़ये को बताया गया है कि किस तरह से अल्लाह ने मदद की और तुम्हें बचाया। एक ये उस इलाके के लोगों को जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम दे रहे थे ना, तो उनको ये याद कराया गया कि देखो,
तुम्हारे साथ अभी ये कुछ, क्योंकि हजरत वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसे पहले ये वाकया हुआ था। तो एक ये था, और उसी को ही, उसी की कंटिन्यूएशन तकरीबन दूसरी में है, जो सूरह कुरैश के अंदर है। कुरैश के अंदर, क्योंकि जो जो कुरैश को मुखातिब करके बेसिकली अरब से मुखातिब किया गया था, और उसके अंदर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, वो बहुत उस दौर में बहुत वो काबिल इज्जत, बहुत इज्जत वाला था। और ख़ास तौर पे जब ये वाक़या हुआ कि जो ये अबरहा वाला वाक़या, जिसमें ये फ़ील का वाक़या, जो ये हाथी वालों का वाक़या हुआ ना, तो उसके बाद उनकी इज़्ज़त मज़ीद बुलंद हो गई। तो जो सूरह कुरैश है ना, उसके अंदर भी वो यही इसी बात को गया गया कि उल्फत का लफ्ज़ यूज़ करके और मानूसियत का लफ्ज़ यूज़ करके कहा गया है कि देखो, तुम्हारे साथ कितना हमने करम किया। ठीक है? और फिर आगे उसके अंदर आएगा कि तुम्हें हर तरह के लिए, तुम्हारे लिए सकून था। उस ज़माने में काफ़िलों पे हमले हो जाते थे, सब लूट-मार कर लेते थे, लेकिन कुरैश का जब वो बंदा सिर्फ़ ये बता देता था कि मैं करशी हूँ, कि मेरा ताल्लुक कुरैश से है, तो उसको वो उसको अमान हासिल होती थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हाइलाइट करके बताया गया है कि देखो, तुम्हें सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई मसला नहीं है, तो तुम उस रब जो वो रब के जो इस घर का मालिक है, उसकी जो तुम इबादत करो। ठीक है? तो ये इसका एक बेसिक समरी है। तो इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं। अल्लाह हमें इस चीज़ की तौफीक दे के हमें, क्योंकि असल में कुरान पाक में बेतहाशा अल्फाज जो हैं, जो रिपीट होते हैं। ठीक है? बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है। और उससे जो है, तो बेसिकली देखें, इसमें तो बेसिकली देखें, इसमें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो पहला लफ्ज़ आ रहा है ना, तो देखें, ये अलम को आप देखेंगे कि अलम तरा कैफ़ फ़अल में जो अलम आ रहा है, इस तरह कुरान पाक की बेतहाशा आयतें जो शुरू से होती हैं, और ये बेसिकली उस तरह है कि क्या तुमने ये नहीं देखा, कि बेसिकली अलम तरा में जो लफ्ज़ आ रहा है ना, जो है वो सवालिया अंदाज है कि क्या। लम मतलब होता है नहीं। ठीक है? और जो तरा है, उसके अंदर जो लफ्ज है ना, वो है रोयत। हम कहते हैं ना, रोयत हिलाल कमीती। बेसिकली रा जो होता है, वो देखने को कहते हैं। और एक देखें, बसारत भी होती है। बसारत का मतलब भी देखना होता है, तो बसारत नहीं कहा गया। अलम बसरा नहीं लिखा हुआ, अलम तरा लिखा हुआ है। तो तरा होता है, मतलब थोड़ा सा, को तुमको, अब अपने बच्चे को जब हम डांटते हैं तो कहते हैं कि तुम होश में नहीं हो, तुम देख नहीं रहे हो तुम। तो बेसिकली इस कैफियत की का यहाँ इस चीज के अंदर इजारा है कि तुमने देखा नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं है? क्या तुमने सोचा नहीं है? मतलब बेसिकली, क्या तुमने देखा? वो एक सोच समझ, एक देखना होता है। कहते हैं आईज कैन नॉट सी बट माइंड डज नॉट नो। कई दफा बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर ही नहीं आ रही होती। तो जो माएँ हैं, उनके लिए है कि सामने चीज पड़ी होती है और बच्चा कहता है मुझे तो मिल ही नहीं रही। फिर माँ आके उसको एक थप्पड़ मारती है, तो फिर आंखें उसकी खुल जाती हैं बच्चे की, और उसको नजर आने लगता है। तो एक्चुअली बेसिकली ये अल्लाह ताला थोड़े से एक मोहब्बत के भी अंदाज में और थोड़ी एक झंझोड़ने के अंदाज में कह रहे हैं कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअसहाबिल फील। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि कैफ का मतलब होता है, ये कैफ भी रिपीटेडली आने वाले वर्ड्स में है कि जो जो लोग नए हैं, उनके लिए गुजारिश है। पिछले जब से ये मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, और मैंने ये जब से ये डिस्कशन शुरू की है, मैंने ये बहुत सारी चीज़ों को, जो रेपिटेटेड वर्ड्स हैं, वो बार बार करते हैं। तो अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे, तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो सवाल वाले लफ्ज हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो ये कुरान पाक में जो अरबी, जो कुरान पाक को समझने के लिए, अगर हम वो अल्फाज जो बार बार आते हैं, अगर उनकी हम एक लिस्ट बनाते जाएं, तो हमारे लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो कैफ का मतलब होता है हाल। जैसे जो अरब में रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं, हम कहते हैं कैफल हाल। तो वो बेसिकली कैफ का मतलब होता है कि कैसा, कि क्या, कि, कि क्या किया तुम्हारे साथ। बेसिकली कैफ का मतलब होता है हाउ, कि फाला, कि कैसा किया। फाला, फाला जो नाम फेल कहते हैं ना हम, कि ये उसका ये फेल बहुत बुरा है, तो बेसिकली फाला का मतलब वही होगा कि वो काम, वो कैसा किया, यानी कि बेसिकली वो जो उसने काम किया अल्लाह ने, वो कैसे किया। ठीक है? रब्बू का, रब्बू का के अंदर रब और का। ठीक है? रब और का, रब और का, जो रब है। अब अगर हम ये का की, जो जो पिछले जो नए लोग हैं, उनके लिए है कि जहां पर भी ये देखें, ये इस तरह से एंड पे, किसी एक लफ्ज के एंड पे जब आ रहा होगा ना, तो ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। ठीक है? तो यानी कि ये बेसिकली जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, योर, ये योर के मानी में है। ठीक है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर योर कह के हम सामने, अगर औरत हो तो उसको भी योर कहेंगे, अगर मर्द है तो उसको भी योर कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अरबी में थोड़ा सा डिफरेंट है, कि अगर वो मुजक्कर होगा तो हम उसको का बोलेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हम किसी को समझने के लिए, कि अगर ये रब्बू की हो, तो वो मोन्नस के लिए है। ठीक है?
जहाँ पे भी अल्लाह ताला का लफ्ज आता है आमतौर पे मुजक्कर के उसमें कुरान पाक में असलूब जो है वो मुजक्कर में आता है। लेकिन वैसे ये कि अगर हम जैसे कहते हैं जजाकल्ला, तो ये जो उसमें का जो का लफ्ज है उसकी ये एक्सप्लेनेशन। कुरान जब हम नमाज पढ़ते हैं उसके अंदर इया का नाबुदु इया का मतलब वही है, ठीक है। उसके बाद हम जो सना पढ़ते हैं सुबहाना कल्ला, तो ये काफ जो आ रहा है, अभी हम दिका, ये काफ आ रहा है, ये सारे वही काफ है। ये मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोकस, क्योंकि लिखने लगता हूँ तो फिर मैं बहुत ज्यादा टाइम वक्फ हो जाता है, लेकिन इसलिए मैं पहले ये सूरतों को जो आज का एजेंडा है वो मुकम्मल करके जो रेपिटेशंस हैं, जो रिपीट करने वाली चीजें, मैं उनकी तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो तेरे रब ने क्या किया, बा का जो लफ्ज होता है ना वो बा इज, अब आप देखें बिल्ला में आता है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह में आता है, तो बा इज विद, बा का मतलब जो हम होता है ना साथ के मानी में, तो ये बा का जो लफ्ज है ये साथ के मानी में यूज होता है। तो आप ये बा का लफ्ज भी एक अपने, अगर आप पेपर पे नोट करना करा किया करें, तो आपको है कि बा का लफ्ज जहां जहां पे आ रहा है ना इस तरीके से किसी लफ्ज के साथ मिल गया, क्योंकि असल तो लफ्ज असहाबिल फील है, तो उसके पीछे ये बा लगा हुआ है, तो ये बा कह रहा है कि अब के उनके साथ क्या किया, ठीक है। असहाबिल फील, फील हाथी को कहते हैं, असहाब हम अपने अभी लफ्ज में यूज करते हैं साहब। अच्छा, दूसरा मेरी ये गुजारिश है आपको कि जो जो लफ्ज हम यूज कर रहे हैं ये कुरान पाक में पढ़े ना, कोशिश करें उसको अपनी लैंग्वेज के साथ, हम अपनी जबान के अंदर जो उससे मिलते जुलते लफ्ज बोलते हैं ना उनको हम उसके साथ करें। उसका फायदा ये होगा कि हमें कोरिलेशंस मिलती जाएंगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो अगली आयत है उसमें आता है अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, ठीक है। अच्छा, अब ये अलम का वही है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। जो इसके अंदर जो जुमला आ रहा है ना वो जाला है, ठीक है। तो जाला बहुत जबर, रब जालनी, तो वहां पर भी जाला है। जाला आपको बेतहाशा दफा आएगा। तो जाला का मतलब होता है कोई एक काम को कर देना, कोई एक काम को पैदा कर देना, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जाला का मतलब हैपनिंग होता है, ठीक है, किसी चीज की एक हैपनिंग। जाला रब्बे जअलनी मुकीमस सलाती, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि हम मुझे बना दे, रब्बे जअलनी मुकीमस सलाती, मुकाम नमाज को कायम करने वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली कई दहुम फी तदलील। तो कईदा हम, इसमें जो है ना कईदा का मतलब होता है तदबीर, और जो हम जो है ना वो जमीर जो आती है, जैसे अभी मैंने आपको का वाला बताया था ना, तो ये हम जो है ना ये सेकंड, ये थर्ड पर्सन के लिए होता है। यानी कि जो हम अपने एक फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम खुद जो मौजूद होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, जैसे आई और वी का लफ्ज जो यूज होता है ना वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ये मैं एक मिनट प्लीज आपको मैं क्विकली, ये क्योंकि यहाँ पे शायद जो नए न्यू कमर्स हैं उनको आसानी हो जाएगी। ये देखिए सॉरी, फर्स्ट पर्सन के लिए लफ्ज होता है ना वो अना और नहनु होता है, ठीक है। और यही लफ्ज थोड़े से डिफरेंट में, यानी कि ये मी आई और वी है, अगर इसको हम थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बोलेंगे ना तो ये एंड पे आएगा या नी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नून अलिफ ना, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन के लिए है। तो आप ये इसके जो सेकंड पर्सन है जो अभी मैंने आपको सामने वाला बताया था कि का, की, और दो के लिए लफ्ज होता है कुमा, ठीक है। और दो दो से ज्यादा अगर मर्द और औरत दोनों है तो उसके लिए लफ्ज होता है कुम, और अगर दो से ज्यादा औरतें होंगी तो उसके लिए होगा कुन्ना, ठीक है। ये है जैसे हम योर के लिए कह रहे हैं, जहां पे हमने किसी को योर के मुखातिब करना है ना तो ये लफ्ज है का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। और जहां जिस तरह यहाँ पे ये था ना आई और नाहनु, अना और नाहनु, यानी कि आई और वी वाला लफ्ज, तो इसी तरीके से जो यू के लिए लफ्ज होता है ना उसके लिए वो होता है अंता, अगर मेल होगा। देखें इसी से अब आपके लिए थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने किसी फीमेल को यू कहना है ना तो मैं अंती बोलूंगा। अगर दो होंगी, जिस तरह यहाँ कुमा है तो उसी तरह यहाँ पे अंतुमा है, ठीक है, अंतुमा। और ये दो से ज्यादा के लिए कुम है, ये सॉरी अंतुम है, इस तरह वहां पे कुम था, और यहाँ पे अंतुन्ना है अगर खवातीन के लिए। तो ये मैं हर दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का ये पक्का हो जाए, जो नए हैं उनको समझ आ जाए, ठीक है। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, अंता, अंति, अंतुमा, अंतुम और अंतुन्ना, ठीक है। और जो तीसरे पर्सन, जैसे यहाँ पे हुमा आया, ये हुम का लफ्ज आया ना, तो ये देखें बार बार लफ्ज आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने पिछली दफा कुल हु वल्लाह पढ़ा था ना, तो उसके अंदर जो हुआ का लफ्ज आ रहा था, तो हुआ का लफ्ज होता है लाइक ही, ठीक है। और अगर फीमेल होती है तो उसके लिए लफ्ज यूज होता है, जो फीमेल का, मैं जहां पे मैं फीमेल बोलूँ उसका मतलब है वो लफ्ज के जो मोनस के तौर पे इस्तेमाल होता है उसके लिए भी हिया का लफ्ज आएगा। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है कि अगर कोई बेजान चीज होती है ना तो हमको ही शी के साथ तीसरा जो लफ्ज आता है ना वो इट होता है, लेकिन यहाँ पर इट नहीं होता। यहाँ पे मुजक्कर मोनस जो बेजान भी होगी ना तो उसके लिए हिया और हुआ का लफ्ज ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जो दो के लिए होता है ना वो हुमा होता है, ठीक है। हुमा शुरू भी में भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे देखे ना, यहाँ पे डिफरेंट था
ये दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई थी, यानी कि ये का की कुमा वाला था और एक अंता तुमा था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड पर्सन के लिए, कि वही लफ्ज अगर शुरू में आएगा ना तो दे के मानी में आएगा, और अगर वो यही एंड पे आ जाएगा ना तो वो देयर के मानी में आ जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर किसी को कोई भी बात बाद में ना समझ आए तो प्लीज मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को पर्सनली भी एक एक बंदे को मैं बताने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद तो कोई और है नहीं। ना तो मैं ये किसी शोहरत के लिए कर रहा हूँ, ना मैं किसी पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, ना मेरा कोई और मकसद है। ये तो वो तकलीफ के जो मैंने सोचा कि जो मुझे समझ आने की मैंने जस्तजू की, तो मेरे लिए जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाऊं, बस ये मेरा इतना मकसद है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है कि जो हम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें हम कहते हैं रब्बिर हम हुमा। ठीक है, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। तो उसमें जो हुमा का लफ्ज आता है ना, ये देर के मानी में आता है कि अल्लाह उन पर रहम कर, उनके लिए आसानी कर। ठीक है, तो हम रब्बिर हम हुमा में हुमा का लफ्ज आता है, तो ये दो के लिए होता है। और यहाँ पे जैसे देखें हुम आया हुआ था, ये अब आपको कमिंग बैक टू द प्लेस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हुन्ना फीमेल के लिए, दो से ज्यादा औरतें अगर होंगी। और तो ये हुआ, हिया, हुमा, हुम और हुन्ना। अच्छा, जो यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया था ना का वाला लफ्ज, ये का की वाला था, यानी कि ये योर के लिए था। ठीक है, तो हुआ और हिया की तरह बाकी सब कॉमन है। हुमा, हुम और हुन्ना सिर्फ शुरू में और आखिर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको उसको इंग्लिश में ये कहेंगे कि जो जो अटैच प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये बेसिकली ये जितने हैं ना, ये प्रोनाउंस हैं। इनको इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं और उर्दू में इसको जमायर कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है कि जो हम ही, शी, दे, हिज, हर, देयर, यू, आई, वी, आवर, माई, ये इसके लिए जो लफ्ज यूज होते हैं ना, ये हैं सारे। ठीक है, ये वही लफ्ज हैं जो, तो जब ये अटैच एंड पे आता है ना, यानी कि हिज के मानी में, तो ये इस तरह लिखा हुआ आ जाता है हु। ठीक है, तो देखें, अब मैं रब की एग्जांपल दूं, रब के आगे हु लगा होगा ना, तो हिज रब। ठीक है, रब हु, यहां पर हिया की जगह हा आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी हर का मानी आ रहा होगा ना, तो वहां पे हा आएगा। तो ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है। अल्लाह हम सब लोगों को समझने की तौफीक दे। यहाँ पे देखें, ये था कैदा हम, तो ये मैं यहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि उनकी तदबीर। ठीक है, कैदा हम फी तदलील, तो ये जलील करना होता है ना, फी का मतलब होता है में। ठीक है, तो जो उन्होंने तब्दील की थी उसको हमने बेकार कर दिया, ये महावरतन आ रहा है इसमें ना। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि हमने जो उनकी जो तदबीर थी, जो वो कर रहे थे, ठीक है, वो हमने बेकार नहीं कर दी, यानी कि उसको जलील नहीं कर दिया। तो ये वही लफ्ज है, मतलब दौलीन में भी यही तकरीबन ये वही लफ्ज है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको बेकार कर दिया। जलालत, जलालत बेसिकली वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट अंदाज में है, लेकिन इसका तकरीबन मतलब वही सेम है। ठीक है, कि हमने जो जो आ रहे थे साहब वालों के, देखा कि फिर उनके हाथी वालों के साथ क्या किया, हमने उनके साथ क्या किया, हमने उनके तदबीर को खुफिया कर दिया। अच्छा, फिर खुफिया तदबीर को हमने खत्म कर दिया। वारसल अलैहिम ताइरन अबाबील, तो अब इसमें वाह का वर्ड आ रहा है। वाह का मतलब और होता है। वाह का एक और दूसरा यूज भी होता है जो कसम खाने के लिए होता है। ठीक, वल अस्र, व तीन, वहां पे वो कसम के लिए आता है। ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा कि ये वहां यहाँ पे वरसला ये भेजने के लिए, ये और के मानी में। ठीक है, अरसला रिसालत, रिसालत का लफ्ज वही है जो हम बोलते हैं रसूल, ये वही लफ्ज है। तो अरसला, अब ये ग्रामेटिकल ये है कि ये अरसल का मतलब कुछ और होगा, अरसला का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो रूट वर्ड है उनके ऊपर आप तवज्जो दें, इसमें कहीं पे भेजने का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अरसला अलैहिम, फिर देखें। अच्छा, ये जो अलैहिम में ना दो लफ्ज हैं, अला और हिम, अला और हिम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन, ये भी हर दफा मैं हर दफा रिपीट करता हूँ। इसके साथ कोई भी जमीर लग सकती है। अलैका, उन पर, सामने वाले को हम कह रहे हैं कि तुम पर, तुम सब पर। ठीक है ना, अलैहिम, उन सब पर। ठीक है, अला का मतलब होता है, अब जैसे हम बोलते हैं दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन, तो बेसिकली हम ये बोल रहे होते हैं कि हमारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो। ठीक है ना, सलावात जो हम भेजते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली ये अला का मतलब होता है पर। तो इन पे क्या किया, अलैहिम, अलैहिम, अरसल अलैहिम, तो फिर भेजा क्या, उन पर, अला और हम। ये ग्रामेटिकल चेंज है, इसको आप छोड़ दो एक लम्हे के लिए किस तरह होती है, क्योंकि ये डिटेल्स है, ये अगर आपको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी फॉर द टाइम बीइंग,
कुरान को समझने के लिए यहाँ तक भी अगर आपको पता लग गया ना कि ये आला का कहीं पे भी इस तरह लफ्ज आ रहा है तो ये पर का मानी में आ रहा है, ठीक है। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें कि जो अबाबील है ना, हम क्योंकि हमारी लैंग्वेज में अबाबील एक परिंदा होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तैर जो है वो परिंदे कहते हैं, और जो जो होता है ना अबाबील, ये एक्चुअली किसी भी ग्रोह को कहा जाता है, ठीक है, झुंड के झुंड को कहा जाता है। तो बेसिकली ये इसका मतलब है कि तैरन अबाबील, ठीक है, गौल के गौल परिंदे भेजे। समझ आ गई बात? अच्छा, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अच्छा, अब ये होता है कि ये इसके अंदर अब आप देखें कि जो लफ्ज आला ना, ये रमी का है, ठीक है। ये जिस तरह रमी करते हैं ना पत्थर फेंकने को, तो ये वही वाला लफ्ज है। अब आपको थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा, जिस तरह जो फिर शैतान के ऊपर जो कंकरियां फेंकने का जो अमल होता है ना, वो रमी कहते हैं ना उसको। तो तरमीहिम, उन पर, अब हिम आ गया तो आप समझ लेंगे ये उनकी बात हो रही है। तो उन पर रमी की जाती है, रमी की उन्होंने, किसने की? बिहिजारतिन मिन सिज्जील। जो यहाँ पे क्या है, बा होता है विद, लेकिन फिर अब आप इसको तोड़ें अगर, तो बा होता है विद, यानी कि साथ। हिजारत किस तरह के थे? हिजर जो होता है ना, वो पत्थर को कहते हैं, ठीक है, हिजर अस्वद हम बोलते हैं। तो ये उसकी जमा है। ये हिजारा क्या है? बहिजारा किसके साथ? पत्थरों के साथ। और यहाँ पे उसको बताया गया है सिज्जील। तो सिज्जील बेसिकली ना, इसके लिए जो लफ्ज है, जो मिट्टी को आग में पकाकर उसे जो बनाते हैं, बनाए हुए कंकर को कहते हैं सिज्जील, ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पे तो ये बहुत एक छोटी-छोटी सी कंकरी है, लेकिन इसके अंदर फिज़िक्स का भी रूल ये है कि जब वो कोई चीज़, इस तरह की भी चीज़ ऊँचाई से जब आएगी तो वो बहुत प्रेशर से आएगी। और बेसिकली ये तो इसका अगर आप डिटेल पढ़ें ना, तो इसके अंदर बेतहाशा बहुत ज़्यादा इसकी तफ़सील में आता है कि पूरा अब्राहा ने किया क्या था, उसका मकसद क्या था, और उसने आके क्या किया था, और इनके साथ क्या अंजाम हुआ था। तो ये तबाह हो गए थे, और इवन उस ज़माने में कहा गया था कि जो जिन-जिन लोगों को वो पत्थर लगे थे, जो कंकरियाँ लगी थीं, उनको बाद में ताउन हो गया था। तो सम देयर आर सो मैनी डिटेल्स, वो ज़ाहिर बात है वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप तफ़सीर की कलेक्शंस मौजूद हैं, मौलाना मौदूदी की तफ़सीर है, और बेतहाशा मैंने जिन-जिन जो है वो तफ़सीर इब्न कसीर जो-जो मुझे मिली हैं, वो मैंने गूगल ड्राइव के लिंक में रखी हुई हैं, आप उसको कर सकते हैं। वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उन डिटेल्स में इसीलिए जो समझने के लिए जितनी चाहिए होती है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि मेरे से कोई गलती ना हो। मैं आई डोंट वांट कि मैं उसको, और वैसे भी मेरा मकसद आपको अरबी ज़बान की समझ देना है, ठीक है? अच्छा, हिजारत मिन सिज्जील, मिन का मतलब होता है से, ठीक है? तो ये बेसिकली जो हिजारा थी की बनी हुई। तो बेसिकली यहाँ पे इसका हिजारत मिन सिज्जील का ये है उसमें। फिर क्या हुआ? फजा अलहम का अस्फ माकूल। फिर वही है कि जाला हमने कर दिया। फा का मतलब, फा भी कुरान पाक में बार बार आ रहा होता है, ठीक है। फा का मतलब, जो सऊदी अरब में रहते हैं वो फा, ये अरबी अरबी अक्सर फा, तो फा का मतलब होता है पस, सो दैट। जो सो दैट के लिए हम बोलते हैं ना, सो दैट। फजा अलहम, हमने उनको बना दिया। देखिए, अब हम आपको समझ आ गया, तो कुरान पाक में देखें, नोट करते जाएं प्लीज, जहां जहां पे हम आए, हुमा आए, हुन्ना आए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। फजा अलहम का अस्फिन माकूल। तो ये अस जो होता है ना, वो बेसिकली भूसे को कहते हैं। जो आप देखें, जो इसफगोल जो हस्क होता है ना, वो भी उसकी, ये हस्क का मानी, मैं इसकी मुख्तलिफ डिटेल मैं देख रहा था, तो जो भूसे के लिए लफ्ज आता है, और माकूल होता है खाया हुआ, ठीक है। तो माकूल के अंदर जो लफ्ज है ना, वो अक्ल है। कुलू वशरबू, तो कुलू का मतलब खाना होता है, ठीक है। तो वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। तो आप इमेजिन करें कि इन दो अल्फाज में कितनी डिटेल आ गई है, कि वो लोग के जो क्या नाम है उसका, इतनी ताकत के साथ आए थे, हाथी लेकर आए थे, और उनकी हालत क्या हो गई, कि वो असफगोल हस्क बन गए, ठीक है। मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बात आपको, कि वो खाए हुए भूसे की तरह, अब आप देखें कि जो खाई हुई चीज होती है वो कैसी होती है, वो खाए हुए भूसे की तरह निकल, उनकी हालत हो गई। तो ये पैगाम था उन सब लोगों के लिए, कि जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, और वो सारा कलाम सुन रहे थे, तो उनको ये बताया गया था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो अगली सूरत आएगी ना, वो है सूरह कुरैश। अब उसके अंदर उसी बेसिकली तकरीबन जो है, वही उसी मजमून को कंटिन्यू किया गया है एक तरह से, कि भाई ये सारी बातें बता के कि देखो हमने तुम्हें किस तरह बचाया था, हमारे साथ अब्रहा किस तरह तुम्हें मारने के लिए आया था, और किस तरह हमने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इसके अंदर ये है कि ये पहला जो लफ्ज आता है ना इसमें, इलाफी कुरैश, इसमें देखें, इसमें आपको है कि उल्फत का लफ्ज हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली, ये उल्फत का लफ्ज वही वही लफ्ज है, जो ग्रामेटिकली थोड़ी तरतीब करके यहाँ पर आ गया है। तो आप समझने के लिए कर दें कि इलाफी कुरैश, कि कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से। तो क्या हुआ कि मोहब्बत हमने डाली, हमने मानूस किया, हमने उसको आदी किया। तो बेसिकली ये, अब आप इसकी डिटेल देखेंगे ना, तो आपको ये समझ आ जाए, ठीक है, कि जो हमने कुरैश पर जो इनाम किया, कुरैश के साथ जो हमने उल्फत शो की, वही वाली बात।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगला लफ्ज है ना, वो है, उसके अंदर रूट वर्ड वही है, वही रूट वर्ड है जो यहाँ पर उल्फत वाला है। लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा क्या कि उनके साथ उल्फत की, उनके दिल में उनके लिए आसानी हमने क्या की, रहला, रहला कहते हैं सफर को। ठीक है। यहाँ जो हज करते हैं ना, हज वाले जिन्होंने हज किया, वहां पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लफ्ज आपको याद आएगा, रहला का लफ्ज लिखा हुआ होता है, अक्सर बसों पे भी लिखा होता है और ऐसे। तो रहला का मतलब सफर होता है। ठीक है। और ये शिता और वसैफ, जो जो शिता है ना वो सर्दी का है, और जो वो सईफ है ना ये गर्मी का है। तो ये जाहिर बात है, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, और आमतौर पे ये बहुत ज्यादा कुरान पाक में बहुत ज्यादा दफा नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका लफ्ज ही मतलब बता के मैं आगे चला जाऊंगा कि बेसिकली आपको समझने के लिए कि उनको क्या किया गया, कि हमने तुम्हारे साथ क्या कैसे मोहब्बत शो की, हमने तुमको मानूस कर दिया सर्दियों के सफर से और गर्मियों के सफर से। तो इसकी जब डिटेल मैंने पढ़ी थी, तो मैं उसकी सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि उनके लिए, क्योंकि इतनी आसानी थी कि उनके काफिलों को कोई लूटता नहीं था, वो अमन में होते थे। तो जो है ना, सर्दियों के मौसम में ना वो यमन जाते थे, क्योंकि यमन में गर्मी ज्यादा होती थी वैसे गर्मियों के मौसम में, तो गर्मियों के मौसम के बजाय वो सर्दियों में जाते थे यमन, और गर्मियों में जाते थे शाम। ठीक है। शाम में, सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, तो उनके जो काफिले होते थे वो सर्दियों के मौसम में वो यमन जाते थे, और गर्मियों के मौसम में वो जो है वो शाम जाते थे। तो ये बेसिकली उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है कि देखो किस तरीके से ये देखें, ये यहाँ पे लिखा है कि सदियों का सफर यमन की तरफ होता था, जो गर्म इलाका था, ये बात उन्होंने उसी को ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखें कि हम किसी को बता रहे हैं कि देखो कितनी तुम्हारे साथ आसानी की तुम्हारे लिए, क्योंकि आप ये देखें, जहन में रखें कि जो भी इंसान काम कर रहा होता है ना, या वो खुराक के लिए कर रहा होता है, और खुराक के लिए उसको पैसों की जरूरत होती है, अमन चाहिए होता है, जो भी कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई कम्युनिटी हो। तो इस वक्त आप देखें हमारे मुल्क में जो हालात हैं, वो जो चल रहे हैं, उसमें पूरा मुल्क क्यों हुआ हुआ है कि अमन नहीं है। ठीक है। तो दो चीजें जो होती हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अमन और खौफ। और उसके बाद जो है दूसरी ये चीज ये कि अगर कोई मौसम की ऐसी होगी चीज के जिसके अंदर वो हम काम कर ही नहीं सकते, तो वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो बिजनेस के लिए और उस सारे काम करने के लिए जो हमें माहौल चाहिए होता है, ये इसके अंदर ये जिक्र किया जा रहा है, इसका उसका मैसेज ये है। और एक्चुअली ये देखें, अगर हम इस चीज को आज के दौर में हम सो देखें कि ये मुल्क जो हमारा बना था ना, ये क्योंकि मैंने मुख्तलिफ तफासिर मैंने सुनी पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि यही मेरा तरीकाकार होता है कि जो मैंने अगले हफ्ते करना होता है मैं उसके बारे में सुनना शुरू कर देता हूँ, मुख्तलिफ लोगों के लेक्चर्स, ताकि मुझे जो बातों को मैं अंडरस्टैंड कर सकूं, और मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। और फिर आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग गो बैक टू द सोर्सेज। जब आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा ना, तो आप कुरान पाक यकीन करें, तो आप ये चीज को आप अपने ऊपर करके देखें, या हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देख लें, या अपना हर बंदा कोई अपने अपने आप को एनालिसिस कर ले, उसको हर एक छोटा सा घर देख ले, कोई एक चीज कर देख ले, कि हर इंसान को जिसके ऊपर बहुत अमन हो, जिसके ऊपर खौफ की कैफियत हो, जिसके लिए कोई मुश्किल हो, वो तो चले एक अलग कैटेगरी है। लेकिन जो लोग, जिन लोगों पे अल्लाह ने करम किया है, उन उनके लिए कितना बड़ा ये पैगाम है कि अगर हमारे लिए जिंदगी के अंदर हर हालात हमारे लिए सुकून के हों, सिंपल वर्ड में कि हम कहें कि चिल है हमारी जिंदगी, तो उस चिल के अंदर क्या हमें अल्लाह को नहीं याद करना चाहिए? क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई मसला हो तो फिर हम अल्लाह को याद करेंगे? या उस सूरत में हमें अल्लाह की, की इबादत और अल्लाह का शुक्र में पड़ जाना चाहिए? ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर यही है, यही चीज़ है कि हमारा मुल्क जो है, ये हमारे लिए उस टाइम पे अल्लाह ने एक हमारे हमें एक तोहफा दिया था, एक हमारा अमन का गहरा। और आज देखें क्या हाल है। क्या हम लोगों को ये हमें सजा इसी चीज़ की नहीं मिल रही, कि जो हमने जिस मकसद के लिए अपना मुल्क बनाया था, उस मकसद से हम कितना दूर हो गए। ठीक है। बेसिकली ये एक इसमें छोटा सा इसमें पैगाम है इस चीज़ के लिए। बाकी जाहिर बात है डिटेल्स तो उसकी जो उस एग्जैक्ट मौका महल था, वो तो कुरैश को मुखातिब किया गया था। ठीक है। तो ये फा का मतलब देखें, फिर वही आ गया फा या बुदू, कि इसके अंदर अब्द का मत है, ये इबादत का है। ठीक है। तो तो ये बेसिकली इसके अंदर एक फा अलग लफ्ज है, लाम एक अलग लफ्ज है, या अलग लफ्ज है, और इबादत अलग लफ्ज है। जो तो बेसिकली लेकिन इसको मैं आपको करूंगा, फा जो होता है ना सो दैट के लिए होता है, लाम जो है वो ताकीद देने के लिए भी होता है, और बेसिकली जोर देने के लिए होता है। लाम के मुख्तलिफ में आते हैं, लाम जो है लिल्लाह की फॉर्म में जब आता है ना, तो वो के लिए के लफ्ज में आता है। ठीक है। तो बेसिकली लाम के तीन चार मानी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि फल या बुदू, ये थोड़ा सा स्ट्रेस दिया के जाके कि उन पर लाजिम है ये या यहाँ। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपको एक मिनट के लिए एक लफ्ज जो मैं हर दफा बताता हूँ, मैं आज फिर दोबारा से एक दफा जल्दी से मैं रिपीट कर दूंगा कि जो दो तरह के ना फेल होते हैं, जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी कोई काम कर रहे होते हैं, या वो एक प्रेजेंट टेंस होता है, या एक पास्ट टेंस होता है, या एक फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है ना।
तो बेसिकली अरबी के अंदर ना दो ही होते हैं, एक माजी होता है, एक मुजारे होता है। ठीक है। तो मुजारे जो होता है ना बेसिकली प्रेजेंट के लिए अरबी में कोई नहीं होता, कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए वो मखसूस हो जाता है प्रेजेंट के लिए। लेकिन एक्चुअली मजा दो ही फेल होते हैं, एक फेल माजे होती है, एक फेल मजारे होते हैं। फ्यूचर या प्रेजेंट इसके लिए मजारे होता है, और इसके लिए जो है ना पास्ट होता है। ठीक है। तो ये एक सिर्फ मैं आपको मजारे की एक अलामत बता रहा हूँ कि चार अलामतें होती हैं। एक होती है अलिफ, एक होती है नून, एक होती है ता, और एक होती है या। ठीक है। इनमें से अगर आप पहले, आपको जाहिर बात है ये एक डिटेल है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ी सी जहां देखें, एक एक चेक लिस्ट लगा के देखें कि क्या इसमें से एक चीज फिट होती है। तो ये यहाँ यहाँ पे देखेंगे आप, तो या का लफ्ज आ रहा होगा। तो या जो होता है ना, वो के मानी में आता है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, वह या बुदू तो हम थर्ड पर्सन को कह रहे हैं। ता जो है वो सामने वाले के लिए होता है, यानी कि यू के लिए होता है। ठीक है। नून जो होता है वो वी के लिए होता है, और अलिफ जो होता है वो आई के लिए होता है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं हर दफा औजू की एग्जांपल देके करता हूँ। तो औजू, अलिफ आ रहा है, मैं पनाह मांगता हूँ। नौजू, हम पनाह मांगते हैं। तौजू, तुम पनाह मांगते हो। यौजू, वो पनाह मांगता है। तो यहाँ पे भी वो इबादत की मानी है कि वो इबादत करते हैं। ठीक है। या कि उनको कहा जा रहा है कि फल या अबुदू, तो फा का कहा जा रहा है कि सो दैट, लाम ताकीद दे रहे हैं यहाँ पे, और या आ गया है यहाँ पे, तो ये यो फॉर मतलब कि देर के लिए आ रहा है, कि उनके लिए आ रहा है, कि उनको जा रहा है कि तुम इबादत करो। ठीक है। तो यही यही जो लफ्ज यहाँ पे इसमें आया, फल या अबुदू रब्बा हाजल बैत। तो रब का मैंने एक्सप्लेनेशन हर दफ़ा करता हूँ। रब वो ज़ात है जिसने हमें फ्रॉम नथिंग पैदा किया, जो हमें पाल रहा है, और वो किसी भी वक्त हमें फना कर सकता है। तो रब का मतलब ये होता है। रब मालिक जो होता है, वो मेरे हाथ में कलम है इस वक्त, मैं स्टाइलिस हाथ में मैंने पकड़ा है, मैं इसको उठा के तोड़ दूँ, इसको मैं फेंक दूँ, लेकिन मैं इसको फना कर सकता हूँ? मैं फना नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पानी में फेंक दूंगा तो भी ये रहेगा, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो रहेगी ना। हम मादे को फना नहीं कर सकते। तो ये रब वो ज़ात है कि जो हमें फना कर सकता है, बिकॉज वंस वी आर नॉट देयर, और अल्लाह ने हमें पैदा किया फ्रॉम नथिंग। ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारा जो निज़ाम है वो अल्लाह ने ऐसा चला रहा है कि वो उसकी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये जो कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स है ना, उसमें पॉइंटिंग वर्ड्स इनको कहेंगे, या इशारे के लिए होते हैं। तो ये हाजा, इसके लिए मैं चार लफ्ज में जल्दी से लिख दूंगा। ये पहले, ये भी कई दफा पहले रिपीट कर चुके हैं। क्विकली आई विल जस्ट टेल कि हाजा जो होता है ना, सुनने आ जाती मुंह के ऊपर सब। यू आर मोर प्रोन टू। जो हाजा जो होता है ना, हाजा जो होता है वो दिस के मानी में होता है। ठीक है। जो सामने जो चीज होती है, और वो मुजक्कर के माने मानी में यूज होती है। और अगर वही चीज अगर दूर होती है तो वो जालिका हो जाती है। ठीक है। दैट, ये भी मुजक्कर मुजक्कर के लिए। ये हाजा जो है ना, कि अगर अगर कोई मोन्नस के लिए हम बोलेंगे तो हम हाजी ही बोल देंगे। ठीक है। और अगर ये जालिका अगर हमने किसी मोन्नस को बोलना होगा तो हम तिलका बोल देंगे। अब आप देखें कि तिलका हुदूदुल्लाह, अब वो ये आगे एक्सप्लेनेशन होगी कि वहां पर हुदूदुल्लाह के पीछे तिलका क्यों लग रहा है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये मोन्नस की अलामत है। ठीक है। अच्छा, और इन्हीं को जब आप जमा कर लें, तो हाजा जो है ना, वो अगर दोज, यानी कि अगर हम दोज के मानी में लिखेंगे, तो आप देखेंगे कुरान पाक में बेतहाशा देखा लफ्ज आता है हाउलाई, इस तरह करके लिखा होता है। ठीक है। तो वो हाउलाई जो है ना वो दोज के लिए। और जो जालिका है ना, या जालिका तिलका का जो जमा है ना, वो है उलाई का। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। दोज आर द पीपल हु आर इन हिदायत। ठीक है। एंड दोज आर द पीपल हु जिनको जो फलाह पा गए। तो बेसिकली आप ये देखें, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका। ठीक है। ये छह लफ्ज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, अगर आप इसको बोरिंग समझेंगे ना, तो आपको शैतान आपको ये कहेगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर तवज्जो देके, जितना हजम होता है उतना हजम करते जाए, ये लफ्ज को यूज कर, हाजा का लफ्ज आ गया ना, तो यहाँ पे देखें क्या है, रब्बा हाजल, हाजल बैत, ये घर है। रब्बा हाजल बैत, जो जो घर का रब है ना, उसकी इबादत करो। ठीक है। फलियाबुदू रब्ब हाजल बैत। अब आगे, आगे उसकी एग्जांपल आगे क्या होगी, ये बस दो आयतें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जून व आमनहुम मिन खौफ। तो अब आप देखें इसके अंदर जो तीन चार लफ्ज आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्लज़ी जो होता है ना, वो इंग्लिश में तो हम जो लफ्ज यूज कर रहे होते हैं ना, उर्दू में जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो या जिसका के लिए, जो या जिस, उसके लिए ना ये अरबी में तीन लफ्ज यूज होते हैं, जो आप याद कर लें। अल्लज़ी, ये भी मुजक्कर का लफ्ज है। ठीक है। हुवल्लज़ी, तो ये जहां पे भी अल्लज़ी आएगा ना, तो हम जो के कहेंगे फौरा मुजक्कर। ठीक है।
अगर जैसे अब आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता खुद बस समझ आएगा, यहाँ लजी है ना, यहाँ पे अल्लती आ जाएगा। ये फीमेल के लिए, यानी कि जो मोनस की चीज है उसके लिए अल्लती है। ठीक है। और जो बेतहाशा दफा आता है वो होता है अल्लजीना। अल्लजीना या यो अल्लजीना आमनू। तो अब आप देखें, या तीन लफ्ज याद कर लें, अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना। ठीक है। अल्लजीना जमा के लिए, अल्लजी मुजक्कर के लिए, अल्लती फीमेल के मोनस के लिए। ठीक है। तो क्या हुआ कि किसकी करें, किसकी हमने घर की इबादत करनी थी, जिसने क्या किया है, ये देखें जिस लिखा हुआ है, अतआमाहुम मिन जू। तो अब यहाँ पे आप रखें कि लफ्ज ये देखेंगे, ये तो अतआमाहुम फिर आ गया हुम, देखें हुम का लफ्ज आ रहा है फिर दोबारा, मिन का लफ्ज आ रहा है फिर दोबारा। मिन से होता है, और जो है वो हुम जो है वो भाई आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, दे और देर के मानी में आते हैं। क्या आ गया, तो अब यहाँ पे देखें ताम, सोचे जरा क्या है ताम, खाने को हम ताम के लिए लफ्ज यूज होता है। तो बेसिकली अब ये ग्रामेटिकल ये है कि उसने उनको भूख में खाना खिलाया, लेकिन आप देखें कि खाने का जिक्र होगा यहाँ पे, ये देखें खाने का जिक्र। ठीक है। अल्लजी अतअमहुम मिन जूइन, तो जू का मतलब जो होता है ना वो भूख, भूख को कहते हैं। ठीक है। तो ये अरबी में एक लफ्ज होता है जो आन, वो बहुत जो भूखा होता है ना, शदीद भूखा। और ये मैं आपको बताता हूँ ना कि रहमान की जो लफ्ज है वो बहुत लिमिटलेस चीज के लिए है। तो रहमान के की ही तर्ज का जो लफ्ज है ना, जो ग्रामेटिकली वो शैतान है। ठीक है। और इसी तर्ज का जो लफ्ज है ना वो जो आन है। ठीक है। और अतशान जो होता है वो प्यासा होता है। कि मैं जस्ट वो आपकी बता रहा हूँ, रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा जो है वो जो हम शैतान के लिए पता है आपको, जो सबसे ज्यादा धुतकारा हुआ, सबसे ज्यादा शैतान मरदूद जो हम बोलते हैं। ठीक है ना। जो आन बहुत ज्यादा भूखा, अल्लजी अतामाहुम मिन जू, जिसने क्या किया। अब आप सोचें जरा कि एक बंदा भूखा हो तो उसको जो खाना मिलने की जो कैफियत होती है वो उस वक्त कितना थैंकफुल होता है। तो यहाँ पर ही उसको ये उनको ये कहा गया कि देखें आपको हमने भूख, आपकी भूख को खत्म किया है, आपके लिए खुशहाली की है, आपके लिए आसानी की है, आपके काफिले पूरे आराम से सफर कर रहे हैं। ये कुरैश को मुखातिब किया जा रहा है ना। तो ये हम अपने लिए भी सोचें जरा कि हर वो इंसान के जो आसूदगी की, खुशी की हालत में है, सुकून की हालत में है, तो क्या उसको अपना एनालिसिस करके ये सोचना नहीं चाहिए कि अल्लाह का मेरे पर कितना करम है, अल्लाह का मेरे पर कितना करम है कि मैं आज़ाद सुकून से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। देखें ज़रा, सोचें ज़रा। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, मैं डॉक्टर हूँ तो जाहिर बात है डॉक्टरी वाली बात कहीं ना कहीं से आ जाती है। इमेजिन करें, जैसे इमेजिन करें कुछ लोग ऐसे हालत होते हैं वो खाने के काबिल नहीं रहते, सब कुछ है, दुनिया की हर नेमत है, खाने के काबिल नहीं रहे। तो आप देखें कि खाना पीना सोना जागना कितनी अल्लाह की बड़ी नेमत है। जो लोग सो नहीं सकते, जो ट्रैंकुलाइजर्स खाए बगैर सो नहीं सकते, उनकी हालत सोचें जरा। जस्ट इमेजिन करें कि वो कितने बदनसीब है कि वो सब कुछ है, नेमतें उनके पास, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही। ठीक है। उनसे पानी नहीं पिया जा रहा, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। तो एक तो ये कैफियत है कि उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो भी एक कैटेगरी है। और एक है सब कुछ है फिर भी वो नहीं कर पा रहे। ठीक है। अल्लज़ी अतमहुम मिन जून व आमनहुम मिन खौफ। तो अब आप देखें, फिर वहां पर वही लफ्ज आ रहा है, अमन और खौफ। आप सामने देखें, अब आप सोचें कि जहां पर भी अमन का लफ्ज है, ईमान भी एक्चुअली बेसिकली अमन की कैफियत का नाम है। तो उसके अंदर भी ये वही रूट वर्ड है, अमनहुम मिन खौफ। तो उन्होंने क्या किया, अमन दिया खौफ से, और खाने को दिया भूख से। तो अब आप ये इस जस्ट इमेजिन करें कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, कि असहाब फील की बात हुई। उनको कहा गया कि किस तरह हमने उनकी तदबीर खत्म कर दी, उनके ऊपर किस तरीके से हमने परिंदे भेजे, उन्होंने उनको खत्म कर दिया। ठीक है। और जो है उनकी हालत ऐसे भूसे की तरह हो गई। उसके बाद उसी को आगे कंटिन्यू किया गया कि देखो, मोहब्बत उल्फत का लफ्ज यूज है, ला फी कुरैश, कितनी मोहब्बत से पुकार रहे हैं अल्लाह ताला कि देखो हमने कितनी तुम्हारे साथ मानूसियत की है, कि हमने तुमको जो है वो सर्दी और गर्मी का जो सफर हमने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, तुम्हें उनसियत दे दी, तुम्हें मानूसियत दे दी, तुम्हारे लिए आसानी कर दी। ठीक है। तो फिर के वो क्या कह रहे हैं कि देखो, तो अब उस घर के रब की इबादत करो। ठीक है। जिसने तुम्हें क्या किया, कि तुम्हें जब भूखे थे तो तुम्हें खाने का तुम्हारा इंतजाम किया। और अमन जो थी, ये इस एक इतने से मैसेज के अंदर हमारे लिए कितना बड़ा मैसेज है। तो ये मेरी आपको गुजारिश है कि कुरान पाक की चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और थोड़ा सा यकीन कीजिए। अगर आपको मैं आपको एक ये बताऊं कि जो लोग मसरूफ रहते हैं वो 5-10 मिनट ना, जिस तरह वो जितनी तिलावत कर रहे हैं, देखें जो कुरान पाक की जो तिलावत है उसका जो रूहानी फायदा है उसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना। उसके तो एक एक लफ्ज, अलिफ लाम मीम जो पढ़ रहे हैं, तो वो एक एक लफ्ज के बदले हमें नेकी मिल रही है। लेकिन वो रूहानी फायदा है उसका। ठीक है। वो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा। इस दुनिया के अंदर हम कैसे उसके से फायदा लें। क्या सिर्फ हमें उसकी तिलावत करनी चाहिए? कुरान पाक के जो हकूक हैं उसको मानना सब मानते हैं,
उसको उसको समझना, सॉरी, उसको तिलावत करना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, उसको खुशहाली से पढ़ना, उसकी सही तजवीज से पढ़ना, ये उसका दूसरा हक है। तीसरे हक से आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि दो पे तो हम रुक जाते हैं, आगे नहीं चल पाते। समझना, समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चौथा चीज, उस पर अमल करना। जब हमें समझ नहीं आएगी तो हम अमल कैसे करेंगे? और फिर उसका पैगाम सब तक पहुंचाना। तो ये कुरान पाक का हक है। ये कुरान पाक के जब हमने 5 हक नहीं अदा किए, तो हो सकता है वो तो कोई नॉन मुस्लिम भी इसको पढ़ भी ले और उसको मान भी ले, फॉर एग्जाम्पल एज अ बुक मान ले उसको। हिदायत की किताब मांगते हैं, उसके से चीजें निकाले। और एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो कंपैरेटिव स्टडीज वाले नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कुरान पाक के अंदर से पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने निकाल के उन्होंने अपने सोसाइटी के रूल्स बनाए हैं। ठीक है। तो हम लोग कितने बदकिस्मत है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। बस मान मान लिया, तिलावत कर ली, किसी के मरने पे हमें कुरान पाक का एक सिपारा पकड़ा दिया गया, या एक मैसेज सर्कुलेट हो गया जी फलाना सिपारा तुमने पढ़ना है, फलाना सिपारा तुमने पढ़ना है। क्या हम क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। ठीक है। तो ये मेरी मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप सब लोग अल्लाह से इरादा करें। क्योंकि देखें, जो है ना, जब हमने वसवसा वाला पढ़े थे ना बात, सूरह नास के अंदर, तो उसके अंदर ये था कि जब हम किसी बुरे काम का इरादा करते हैं ना, तो उस वक्त तक जब तक हम वो अमल ना कर पाए ना, तब तक हमें हमें गुनाह नहीं मिलता। बल्कि अगर हम हमारे दिल में वसवसा आया और हमने बहादुरी से उसका मुकाबला करके उस वसवसे को निकाल दिया ना, तो हमारा वो वसवसा आना भी हमारे लिए खैर हो गया। क्योंकि हमने मुकाबला किया। एक इंसान की जिसने कभी गुनाह का मौका ही नहीं मिला, या गुनाह का उसको ख्याल ही नहीं आया ना, तो वो भी बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन अगर किसी ने बहादुरी के साथ उसको, पहलवान बन के उसने बॉडी बिल्डिंग का हिसाब करके उसको शैतान ने उसको बहकाया, उसके पास मौका भी था, उसके पास गुनाह की ताकत भी थी, उसके पास वसाइल भी थे, सब कुछ बावजूद वो रुक गया, तो उसके लिए वो अमल भी खैर हो गया। ये कुरान पाक की कई आयत में से किसी आयत में था, मुझे रेफरेंस भूल गया, कि ये है कि अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ तौबा करके पलटता है ना, तो जो उसके पिछले गुनाह होते हैं ना, वो भी अल्लाह नेकियों में बदल देता है। कितनी बड़ी ऑफर है देखें, ये एक्साइटिंग ऑफर है। पलट आओ, किसी भी तरह पलट आओ। तो तौबा करना इतनी बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो अल्लाह हम सबको जो है वो अमल की तौफीक दे। मैं विद इन 5 मिनट्स मैं कोशिश ये करूंगा कि जो पिछली जो थी, ये मैंने ग्रुप, ये जो है ना व्हाट्सएप में मैं शेयर करता हूँ। किसी को भी अगर उसमें समझ ना आए कि वो क्या चीज़ है, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टाइल में कुरान पाक की समरी बनाई गई है। उसके अंदर मैसेज है, देखें कि रब ने क्या किया। रब ने हाथी वालों को तब तभी को गारत कर दिया, उनके ऊपर परिंदों के झुंड भेज दिए। ठीक है, उनका हाल ऐसे कर दिया, खाया हुआ भूसा। अब हमारे लिए क्या है? अल्लाह ही दुश्मनों की तदाबीर की अकारत करने वाला है। ये हमें यकीन, सोचें कि हमें क्या है इस बात पे यकीन, कि तमाम जो हमें, अगर कोई हमारा इस दुनिया में आम तौर पे भी देखें कि हमारा कोई दुश्मन हो, तो क्या हमें इस बात पे यकीन है कि दुश्मनों की तदबीर अल्लाह ताला खत्म कर सकता है और अपने फौजों से दुश्मन को हलाक करने वाला है? यानी कि हम अगर जरा सोचें, ये इसको आप इंटरप्रेट करें, तो हमारे लिए, हमारे वर्क प्लेस पे हैं, हमारे घर में है, सास से भी बहुत औरत डर रही है कि मेरी सास, मेरी नंदों ने मेरा बेड़ा गर्क किया है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या वो, उसको ये यकीन नहीं होना चाहिए कि अल्लाह चाहे तो मेरे लिए सब आसानियां हो सकती हैं? ठीक है। तो सॉरी, ये मैं ना लाइटर नोट कह रहा हूँ, वो सास का नाम लिया है तो वो आगे खाए हुए भूस की बात हो गई है। लेकिन लेकिन ज़हन में रखें बात, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हर प्रैक्टिकली लाइफ में वैसे देखें कि अच्छा हमारा एग्जाम्पल नहीं, पहले हाँ, हमने नहीं नहीं, मैं आपको वापस, इसीलिए माफ किया। इसीलिए मैं वापस ले रहा हूँ, मुझे पता लग गया था। इसीलिए मैं अपनी एग्जांपल वापस ले रहा हूँ। ठीक है। चले, एनीवेज, मतलब बताने का मकसद ये है कि देखिए, समझने के लिए कि हमने उस चीज से कैसे एनालिसिस करना है हमने, और अपना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अल्लाह ही इंसानों को सफर का आदी बनाता है। यानी कि बेसिकली, अब देखें, सफर वसीला जफर कहा जाता है। सफर में इंसान बहुत सीखता है। जब इंसान को डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट मामलात को डील करता है, और कहते हैं किसी की राय बारे में, राय भी हम कायम करने के लिए जो 2-3 चीजें हैं, पैसों का मामला उसमें एक चीज है, उसके साथ सफर करो। तुम सफर करोगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो सफर इतनी बड़ी चीज है। तो ये पैगाम है जी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और जो कुछ रिपीटेड वर्ड्स हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द अज जल्द आपको बता दूं। हमने आऊज़ बिल्ला से अगर हम शुरू करें, तो आऊज़ का मतलब होता है पनाह मांगना। फिर बा आता है, बा का मतलब होता है विद, साथ। ठीक है। अल्लाह जो है वो अल और इला है। ना पड़ेगा मुझे, आई विल ट्राई टू गो इट क्विकली, ताकि जो है वो हम जल्दी जल्दी खत्म करें। औज़ु बिल्ला से अगर रिपीटेड वर्ड में कर रहा हूँ, औज़ु पनाह मांगना, मैं पनाह मांगता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बा और अल और इलाह, ये लफ्ज़ है इस तरीके से। तो अल इलाह मिलके बन जाता है अल्लाह।
ठीक है। बा होता है विद, ये पनाह मांगना होता है। ठीक है। अल्लाह अल इलाह है, इलाह का मतलब होता है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। और जब हम इसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो दी बन जाता है। तो स्पेशल किसी भी, एक लफ्ज होता है किताब, अगर हम कहें किताब तो वो कोई भी किताब है। और अगर हम उसके कहते हैं दा बुक, दी बुक, तो वो स्पेशल हो जाती है। तो अलिफ लाम का लफ्ज ये होता है। तो अल और इलाह मिलके बनता है अल्लाह। तो हम कहते हैं कि वो जो बंदा, जो जो हस्ती इबादत के लायक है, सिर्फ सिर्फ वही हस्ती है जो इबादत के लायक है, तो हमने उसको कह रहे हैं दी अल्लाह, दी इलाह। तो ये है। ठीक है। मिन आ रहा है, मिन का मतलब से होता है। ठीक है। अश शैतान और रजीम। ठीक है। तो ये बेसिकली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की हम पनाह मांगते हैं अल्लाह से। अल्लाह की पनाह, अल्लाह के साथ हम पनाह मांग रहे हैं किससे? शैतान और मरदूद से, जो बहुत ही, जो मरदूद किस्म का धुतकारा हुआ है हस्ती। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो अगला लफ्ज में आता है बिस्मिल्लाह में। तो बा मैंने फिर भी वही है, साथ है। इस्म, हम लोग नॉर्मली इस्म का लफ्ज बोल रहे होते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह फिर दोबारा आ रहा है, मैं स्किप करूंगा। रहमान और रहीम। ठीक है। रहमान और रहीम। तो रहमान और रहीम की सिफ्त में दोनों के अंदर रा हा मीम का रूट है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि इसके अंदर लिमिटलेसनेस है, बेतहाशा है। इस दुनिया में अल्लाह की ही सिफ्त रहमानी है। और आखिरत के अंदर होगी सिफ्त रहीमी, जो जिसके अंदर लॉन्गलिविटी है। तो देखें तर्जुमे में तो लिखा था बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आप मुझे बताएं कि क्या इस लफ्ज से हम समझ सकते हैं, सिर्फ तर्जुमा को पढ़ के, कि रहमान की सिफ्त अल्लाह की इस दुनिया के अंदर है। और अल्लाह इस दुनिया में शैतान, हर हर अपने नाफरमान को भी अल्लाह नवाज रहा है, नाफरमान को भी पानी भी मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है और नेमतें भी मिल रही हैं। लेकिन सिफ्त रहीमी अल्लाह की आखिरत में होगी। ठीक है। और वो चोजन पीपल के लिए होगी। अच्छा, उसके बाद ये मौजू तैन के लफ्ज पहले मैं बोलूंगा। कुल कहने का होता है, आउजू फिर वही दोबारा आ गया। ठीक है। बा और रब। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो लफ्ज आता है फलक। ठीक है। तो फलक का मतलब था किसी चीज का किसी चीज से फट के बाहर निकलना, ग्रो करना, निकलना। तो वो उसके बेसिकली हम सुबह के रब का कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका बहुत ब्रॉड मतलब है। इसके अंदर कोई सी भी चीज का किसी चीज से निकलने की, ये मैंने पूरी डिटेल से पहले डिस्कस किया था। बिन फिर दोबारा आ गया शर। शर तबाही वाली चीज को, एक फितना पैदा करने वाली चीज को शर कहते हैं। माँ खलक, माँ का लफ्ज भी रिपीटेड है, बार बार आता है, बार बार आता है। माँ का एक मतलब जो होता है, माँ का एक मतलब नहीं होता है। और माँ जो है वो सवाल के लिए भी होता है। ठीक है। ये तीन तरह के मुख्तलिफ मानी हैं। आप इनमें से देखेंगे, आपको बहुत आसानी से तर्जुमा साथ रख के जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर माँ किस मानी में आ रहा है। ठीक है। माँ यहाँ पे जो है जो के मानी में आ रहा है, जिससे के मानी में आ रहा है। खलक, औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो जो अल्लाह की जो तख्लीक है उसको खलक का लफ्ज़ है। मैं इस वक्त एक्चुअली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई हैव टू फिनिश इन फ्यू मिनट्स। तो खलक पैदा करने को कहते हैं। ठीक है। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो इसमें क्योंकि शर हर दफ़ा बार बार आएगा, वही वाह मिन और शर। तो गासिकिन इज़ा वक़ब का मतलब है जब। इज़ा भी रिपीटेडली वर्ड्स में है कि जब जो चीज़ अगर हो जाए, जब। ठीक है। और वक़ब छाने के लिए है, तो अंधेरी रात जब छा जाए। ठीक है। वमिन शर्र नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। तो ये नफ़्फ़ासात का लफ्ज़ है। और फ़ी का लफ्ज़ रिपीटेडली वाला है लफ्ज़ है। ठीक है। फ़ी का मतलब में होता है। ठीक है। फ़ी का मतलब में होता है, इन। ठीक है। तो जो उक़द, उक़द का मतलब होता है, जो हम उक़दतुन निकाह भी बोलते हैं, तो वो बेसिकली गिरह, गिरह के लिए होता है। तो ये लफ्ज़ ये वो आता है। तो नफ़्फ़ासात जो बेसिकली जो गिरोह में पढ़ पढ़ के फूकने वाली, तो ये जादू के लिए लफ्ज़ है। ठीक है। और फिर आगे दो, एक ही लफ्ज़ दो अंदाज में है कि हासिदिन इज़ा हसद। तो जो हसद करने वाला जो है, वो जब हसद करता है तो वो दोनों के लिए लफ्ज़, एक हासिदिन आ रहा है और एक हसद का लफ्ज़ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास के अंदर जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ आएंगे वो नास आएगा। ठीक है। नास लोगों को कहते हैं। फिर उसके बाद मालिक है और इलाह है। ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। तो बेसिकली जो है वो बेसिकली मालिक, ये अल्लाह को तीन मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। वही माबूद इबादत के लायक है, वही मालिक है, वही रब है। ठीक है। अब यहाँ पर किससे पनाह मांगी जा रही है? मिन शर्रिल, मिन और शर भी दोबारा आ गया, खन्नासिल वसवास। मिन शर्रिल खन्नासिल वसवास। तो बेसिकली वो वसवसे, जो खन्नास का मतलब होता है पलट पलट के आना। ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो वसवसे जो पलट पलट के आते हैं। ठीक है। अल्लज़ी, वही दोबारा आ गया, अल्लज़ी जो के मानी में है। ठीक है। युवसविसु, जो डालता है,
या का लफ्ज आ गया, देखें ये वही लफ्ज है जो वो के लिए जो क्या करता है, युवस्विसु, जो वसवसा डालता है। कहाँ पे डालता है? फी, फिर वही दोबारा आ गया, सुदूर नास। ठीक है, तो ये नास का लफ्ज दोबारा आ गया। सुदूर नया लफ्ज है, सदर का मतलब सीनों को कहा जाता है। ठीक है, दिलों में भी, दिलों के लिए भी ये लफ्ज यूज हो सकता है, वैसे दिल के लिए कल्ब भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली सुदूर जब सीने के में जब कहा जाता है तो बेसिकली वर्चुअली इसका मतलब दिल भी होता है। ठीक है, सुदूर नास मिनल जिन्नति वन्नास, तो वो जिन्नत वो उसमें से जिनों में से भी है, और जिनों में से भी है, और इंसानों में से भी है, कि वो वसवसा डालने वाला कौन है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़े थे कुल हुवल्लाह और कुल या अय्युहल काफिरून। तो उसके अंदर देखें, हुआ मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, हुआ ही के माने में आता है अहद, यक्ता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। तो समद का लफ्ज है ना, वो बहुत 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 डिटेल है, और आप इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हफ्ते में एक एक या एवरी 2 वीकली एक एक हम अल्लाह के सिफाती नाम को डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट सो इजी। मैं एटलीस्ट शेयर करना सोच रहा हूँ कि मैं एवरी नाउ एंड देन हर वीक में एक एक जो है ना वो जो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना है उसको हम करें। तो समद का मतलब होता है वो बहुत एक ऐसा सरदार कि जो सारों का सरदार हो, और जिस, यानी कि बेसिकली ये उस जमाने में समद के लफ्ज को यूज किया जाता था। फिर ऐसी पहाड़ी कि जिसके आगे जब खड़ा होकर कोई जंग करेगा तो उसको पीछे से किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। बेसिकली ये रूट वर्ड है, उसकी डिटेल में आप सुनेंगे तो उसको आपको समझ आएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद। ठीक है, तो लम का मतलब हम लोगों ने देख लिया है, यलिद और यूलद, एक पैदा करने व जना वाला, और एक जिससे जाना जाए, तो ये दोनों दोनों लफ्ज आ जाएंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, तो अहद का लफ्ज वही दोबारा आ रहा है, और यकुल्लहू तो बेसिकली कि कोई उसका हमसर नहीं है, ये लफ्ज आया हाँ, था। बस ठीक है, वो बताता है थोड़ा सा। अब वॉल्यूम ऐसे मुझे ऊंचा करना नहीं आ रहा मुझे। जी प्लीज माइक को म्यूट कर लें। जी, तो उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून था। उसके अंदर काफिरून में कुफर का लफ्ज है काफिर, और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि एक काफिर होता है, एक काफरा का लफ्ज है, और एक जो है वो मुशरिक का लफ्ज है। ठीक है ना, तो जो काफिर, हम हर इंसान के जो अपने अल्लाह की बात को इनकार कर देगा तो वो उस वक्त हालत कुफर में हो जाता है। शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना है। तो हम सोचें कि क्या हम कुफर में नहीं पड़ते जब अल्लाह ने हमें कहा है कि ये काम करो, और हम उसको मना कर दें, इनकार कर दें। ठीक है, तो बेसिकली ये कुल या अय्युहल काफिरून के अंदर ये लफ्ज था। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ला का मतलब नहीं होता है। आबुदू, अलिफ अलिफ आया है, मैं इबादत करता हूँ। ताबुदूना, जिसकी तुम इबादत करते हो। ठीक है, ये सबके अंदर लफ्ज वही अब्द का आ रहा है। एक आबुदू है, मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना, तुम इबादत करते हो। ठीक है, अंतुम, अंतुम का लफ्ज आता है, अंतुम जो मैंने कहा है ना कि जब हम मुखातिब करते हैं बहुत सारे लोगों को, तुम नहीं करोगे, तुम सब लोग नहीं करोगे। अना, मैं है। आबिदुन, फिर वही आबिद का लफ्ज है, आबिदुन इबादत करने वाला। आबद तुम, जिसकी तुम इबादत करते हो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो उसके अंदर जो लफ्ज आता है लकुम, लाम और कुम आ रहा है मिलके, लकुम बन गया। तो ये लाम है फॉर, कि तुम्हारे लिए, दीनुकुम, दीन, और कुम आ रहा है देखें। तो आपको अगर कुम समझ आ जाए तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए वलिया दिन। अब ये वलिया में देखें, वाओ, लाम और या। वा मतलब और, लाम मतलब फॉर, या मतलब मेरे लिए। मैंने आपको बताया था ना कि या अगर एंड पे आए तो वो मेरे लिए होता है। ठीक है, रब्बी, रब्बी मेरा रब। ठीक है, और अगर नून आता है, नून अलिफ ना आता है, तो वो हमारे लिए आता है, रब्बना, हमारे रब। ठीक है, वलिया, तो वलिया में कहा जा रहा है और मेरे लिए, और मेरे लिए मेरा दिन। ठीक है, उसके बाद आज की जो डिस्कशन है वो मैंने कर दी। आप लोगों की प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे। और जो मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप मजीद लोगों को दावत दें, क्योंकि मैं देखिए फिर मैं कर रहा हूँ कि मेरा मकसद कोई अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं है, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। लेकिन मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि कुरान पाक को इस तरह से समझें, कुरान पाक को इस तरह से समझे जैसे समझने का हक है। और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब हमें कुरान पाक के अल्फाज समझ आए। तो जिन लोगों को अगर कोई सवाल हो तो यू ऑल आर वेलकम, लेटर ऑन आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछनी हो पूछ सकते हैं। प्लीज़ पिछली रिकॉर्डिंग सुने, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कोई बल्कि अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं कोई आलिम और मुफ्ती तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरा मकसद, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ करे। प्लीज़ समझने की कोशिश करें और इरादा कर लें।
आज इरादा कर लें कि हमने कुरान पाक को इस तरह से समझना है। अगर हम नहीं भी मुकम्मल कर पाए ना, खुदा ने खास्ता, तो जिंदगी ने हमें मोहलत नहीं दी, तो भी हमें सिर्फ इरादे का हमें सवाब मिल जाएगा, क्योंकि बुराई का इरादा नहीं गुना मिलता, वापस आ जाओ सवाब मिलता है। नेकी का इरादा ही करोगे तो उस वक्त से नेकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।